गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि चरण स्पर्श। जी गुरुजी, आपकी कथा शेर प्रश्नोत्तरी सुनती हूँ, से सवाल तो सब मिल जाते हैं। गुरुजी, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। पहले 5 साल हो गए सुनते, मैं बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुशी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ गुरुजी। आपने कथा में बोलते हो कि दान करने से धन घटता नहीं है, बढ़ता ही है। गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। भगवान सब कुछ जब भी होता है सब कुछ दान भी करती हूँ। आप बोलते हो कि एक थाली 30-70 रुपये, गुरुजी मैं 5 साल से 70 रुपये की थाली निकालती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भगवान मेरी तो व्यवस्था कर ही देते हैं। खुश रहिए। और गुरुजी, मैंने इन्हें 3 पोथी पाठ भी कराए। आज मैं हमारी शादी की सालगिरह ही तो मैंने एक वृद्ध माता को गोद लिया। वाह। तो हमारे पति साथ में आए। बस गुरुजी, आपका इतना कृपा चाहिए कि मैं सुहागन ही मरूं। बिल्कुल, हाँ, सदा सुहागन रही, यही भगवान से प्रार्थना हमारी है आपके लिए। गुरुजी, मेरा बेटा बहुत अच्छा मेरे दान करने के लिए रुपये देता मेरे कि मम्मी जाओ आप दान करके आओ। वाह, हाँ बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा ही बेटा होना चाहिए। गुरुजी, वो जयपुर में अपना घर खरीदने के लिए जब भी सोचता है तो उसके रुपये फंस जाते हैं, वो काम नहीं हो पाता। उसका डॉक्टर है वो। चिंता ना करो, अब आपके इस पुण्य से आपके बेटे का यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। बेटा बहुत अच्छा गुरुजी, वो अजमेर में मेडिकल में हॉस्पिटल में वो सेवा दे रहा है, बहुत अच्छा से देता है। बिहारी जी सब बढ़िया करेंगे। और गुरुजी, उसके 2 बेटियां, वो बहुत बीमार रहती है। एक तो माई नाम है, एक कृष्णा नाम है, उसको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, सबको राधे राधे। गुरुजी, ये मेरी ननद, एक ननद है गुरुजी, ये ननद, एक मिनट गुरुजी, ये मेरी ननद आई है साथ में। ये बहुत दुखी है, रोती है। इसके बेटे अच्छा, की ननद भौजाई दोनों हैं? हाँ, इसके बेटे की सगाई नहीं होती है गुरुजी। ननद से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मेरी बेटे की सगाई हुई, सगाई होने बाद में छूट गई। क्यों छूट गई? ये पता नहीं बा लड़की क्या सोचती है। आज शादी में मैं ब्याह भी मान रखा, 5 महीना सगाई रही, छूट गई बा। तो लड़की ने ऐसा क्या सोच लिया? पता नहीं है, हमारे पता ही नहीं पता। कोई बात नहीं, और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई। इसलिए अब ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। अब सारा भगवान सब कृपा करेंगे। गुरुजी, सगाई छूटे बाद में वो गुस्त रहता है, हैं? सुस्त रहता है, वो कुछ खाता नहीं, बात भी नहीं करता के साथ है। कौन लड़का? मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब से? मैं भी मने गया सगाई छूटे बाद में। अच्छा, सगाई छोड़ने के बाद टेंशन में चला गया क्या? अरे उससे बोलना कि चिंता ना कर, ब्रांडेड वाली मिलने वाली है, खुश रह। एक मिनट गुरुजी, ये मेरे पति है ना, 40 साल से मेरे पर गुस्सा बहुत करते हैं। तो आप बोलते हो कि घी, तो मैं घी कर दो, हंसने लग जाती हूँ, लेकिन ये गुस्सा करते हैं, समझा ना गुरुजी? बात कराओ। खड़ा आओ पति देवता। गुरुजी, ये बाहर से आते हैं नहीं तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अरे लो, बात करो। सारे घर को दर उठा लेते हैं। राधे गुरुजी। जी। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं गुरुजी। अब नहीं करना? बिल्कुल नहीं करते हैं, अब बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। नहीं करेंगे। चलो बोलो। हेलो हेलो। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? नहीं, हैं? काठमांडू। काठमांडू? अच्छा, ये भी बहुत दूर है, बताओ। मैं 1 साल आगे बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के मैं 2 महीना कोमा में चला गया। आप चले गई कोमा में? हाँ, 2 महीना। फिर? 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, हस्बैंड जब आप कॉमे में थी तो पति ने डिवोर्स ले लिया उसी समय? हाँ, उसी समय में। मतलब वो आप जब पड़ी थी बिस्तर पे तभी करी था। पति छोड़ के चले गए? चले गए, दूसरा शादी कर ले। मेरा बाबू फिर आप कॉमे से बाहर आई? हाँ, आ गई। तब तक पति चले गए? हाँ, मेरा हाथ में यहाँ पर स्टील बताओ, लगा। पति को जब पत्नी का साथ देना चाहिए तो देखो, पत्नी कोमा में पड़ी है और पुरुष ने दूसरा ब्याह कर लिया। और देख लो, ये हाल है पति पत्नियों के, मरते रहते हो। इसलिए कहता हूँ भगवान के सिवा कोई नहीं है। मेरा एक बाबू है, उसका नाम सुजल है। वो इंडियन एम्बेसी से नाम निकल के अभी पंजाब में पढ़ रहा है, इंजीनियर। अच्छा है। तो ये साइवलकर भी टूट गया था। फिर? तो इतना बड़ा प्लेट है पीछे, यहाँ भी प्लेट है। वो हमेशा तो मैं आप गाड़ी में किसके साथ बैठी थी जब दुपट्टा में फंस के गिर गई? बेटा के साथ था। बेटा क्या करता? अच्छा, वो काम करने लग गया।
नहीं अभी पढ़ रहा है। चलो अच्छा। 1 month अब बताओ हम क्या सेवा करें? पति से फिर बात नहीं हुई? उनको बता था कि हम आ गए बाहर कौमा से। नहीं नहीं 14 साल हो गया। पति फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया नहीं, तो उसका बाल बच्चा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, वो भी पीड़ित है। वो पीड़ित है? हाँ वो भी पीड़ित तो है। जब अपनी पत्नी को छोड़ के जाएगा तो पीड़ित ही होगा। मैं घर में शादी करके गया, वो दूसरा का लेके आया है। फिर? तो जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी नहीं, शक्तिमान? नहीं 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 नहीं। जब मैं होश में आता था ना महाराज जी, खाली मैं भगवान का नाम लेता था जी। मुझको वृंदावन जाना है सर, मुझको ठाकुर जी लगे जाना, प्लीज हमको जाना तो उसने दीजिए। कभी आपसे संपर्क, अब मिलता है कभी आपका पति? नहीं मिलते। कहाँ है, कहाँ रहते हैं उन लोग? नेपाली में बैठते हैं। नेपाल? हाँ नेपाल चले गए? हाँ नेपाली में बैठते हैं। ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया, और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी। अच्छा, भगवान जब बचाए तो मारे कौन? नहीं, डॉक्टर क्या बोलता है ना, मैं तुमको नहीं बचाया, तुम किस भगवान को मानता है वही भगवान तुमको आज बचाए, मैंने हाँ। कुछ भी नहीं किया बोले। जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। कौन मारेगा? भगवान रक्षक है, इसलिए आपके रक्षक भगवान, इसलिए अपना सारा जीवन भगवान को अर्पित करो। हाँ, मेरे बेटे को आशीर्वाद वो दीजिए। आशीर्वाद, बस। बेटा खूब तरक्की करेगा। बेटा का नाम सुजल है, मेरे बेटा का सुजल खूब तरक्की करेगा। हाँ। तब वो आदमी जो छोड़ के चला गया वो बाद में पश्चाताप भी करेगा। नहीं, उसको मैं कभी भी नहीं, वो अभी आने खोज रहा है मेरे पास। मैंने जब बेटा को मैंने अपने पैसा से इंजीनियर बनाया ना, वो दूसरा का मौगी उठा के ले आके शादी किया ना, उसके साथ कभी बचा नहीं। अब वो लालच कर रहा है कि अब मैं उन लोग से जाऊंगा। नेवर, मैं कभी उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा हाँ, महाराज। बिल्कुल नहीं करना, जो दुख में साथ छोड़ दे। हाँ, मैं 25 बरस का था महाराज जी, मुझको विधवा बना के भागा वो। 25 साल का था मैं। आप 25 साल की थी उस समय? हाँ, आप मैं- कितने साल की हैं? अभी 42। हाँ। जब मेरा सुंदरता, मेरा एज, मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? नहीं नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं महाराज, इससे है मेरा बेटा बहुत सुंदर है। उसका सुंदरता से मैंने दूसरा शादी नहीं किया महाराज जी, उसका सुंदरता से पढ़ाई में टैलेंट, इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं तो मेरा घर का आदमी बहुत मुझको नहीं, मैं जैसा माँ मेरा बेटा को नहीं मिलेगा। मैं माँ हूँ, जैसा तो माँ सब मिलेगा भगवान, तर माँ बाप कभी नहीं मिलेगा महाराज जी, कभी नहीं मिलता है। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गुरुजी, हाँ जी। हम माता रानी का बहुत विश्वास करते हैं, आस्था है, और आप कहते हैं कि अब श्रीमन नारायण का जो गुरु मंत्र हमने लिया है, वो तो हम चाहते हैं कि उनका जितना माता रानी पर जितना आस्था विश्वास मेरा है, उतना ही इन पर भी है। हम सब करते हैं, एकादशी वगैरह सब करते हैं, लेकिन जितना माता रानी पर आस्था विश्वास है, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर आ गए हैं। अब चाहते हैं कि उतना ही विश्वास इनसे कैसे जुड़े, बस आप समझ लो ना हम क्या करना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं समझ पाए, आप नहीं समझाओ। समझ लो। तो विश्वास भगवान पे है, राधा रानी पे है, दुर्गा मैया पे, सही तो है। तो माँ भगवती और भगवान अलग अलग नहीं है। राधा और कृष्ण और सीता और राम और लक्ष्मी और नारायण ये अलग अलग नहीं है। जैसे मेरा हम अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, एक ही है। जैसे हम माता रानी की, जगत जननी माँ जगदम्बे की सिंगल में पूजा करते हैं, तो क्या आप लक्ष्मी नारायण एक साथ पूजा करें? करो, क्या दिक्कत है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, लड्डू गोपाल मेरे छोटे हैं, तो उनका श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, तो माने कि बड़ा दूसरा रख सकते हैं? उन्हीं को अच्छा खिलाओ पिलाओ, वही बड़े हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे? हैं? इतना मुझ में थोड़ी है कि वो अब बड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे खंबा तोड़ के नरसिंह भगवान आए कि नहीं? आए। हाँ, तो भगवान छोटे से बड़े हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? हम उतने के लायक भगवान हैं छोटे गुरुजी। बड़े नहीं होते, आस्था छोटी बड़ी होती है।
श्रृंगार नहीं, श्रृंगार करने में नहीं बनता है ये। कर लो फिर, श्रृंगार करो, ये बोल रहे हैं। कर लेना फिर, जो आपका मन है वो एक करो। मिनट। गुरु मंत्र मेरे गांव में सब बोलते हैं कि गुरु मंत्र शिष्य से पूछ के दिया जाता है, अलग अलग दिया जाता है। मन गुरु मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुरु मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा है कि कोई शिव को इष्ट मानता है, कोई राम को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को इष्ट मानता, कोई नारायण को इष्ट मानता है। तो सभी के अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन मरीज से पूछकर डॉक्टर दवाई नहीं देता। जब आप गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु जो आपके लिए बेहतर मंत्र देगा, जो गुरु जी मंत्र दे दें वही मंत्र बेहतर है, बस ये मानो। वहाँ बोलते हैं कि जो मांस खाते हैं उसके लिए चंडिका के मंत्र दिए जाते हैं। चंडिका? हाँ, जो मांस खाते हैं उसके लिए काली का मंत्र देंगे तो तुम मांस में खा सकती हो। जो मांस नहीं खाते उनको? हम नहीं खाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर आपको कौन सा मंत्र मिला? आपसे लिए गुरुजी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर जपो, जो मंत्र दिया है वही जपो। जैसे वो कहते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि मांस जो खाता है उसके लिए अलग मंत्र है और जो नहीं खाता उसके लिए अलग मंत्र है, तो क्या सही बात है? मंत्र अलग अलग नहीं होते। मांस ना खाओ, मांस खाना पाप है, ये सब गलत चीज़ें हैं, ना खाओ, ये अच्छा। और गुरुजी सूतक कैसे मनाता है? किसका मनाना है? नहीं, बोलते हैं जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो पूजा नहीं करो, ये नहीं करो, सूतक होता है ना, सूतक मानना चाहिए सबको। हाँ, तो मानो, जो परिवार में आपकी परंपरा है वो मानते चले आओ। ठीक। अच्छा। राधे राधे महाराज जी। जी जी, हम जहानाबाद बिहार से आए हैं। हम जी। 4-5 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं और हम आपके एक भजन के माध्यम से आपसे जुड़े थे और वो भजन हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भजन अब आप नहीं गाते हैं, अब छोड़ चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस भजन के माध्यम से आपसे जुड़े थे वो आप कल कथा में गा दीजिए, क्योंकि वो भजन राम जी से संबंधित है। और अगर हो सके तो वो भजन अभी भी अपने मुख से 2 लाइन गा दीजिए। कौन सा? वो भजन, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। ठीक है। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे कृष्ण सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। सुंदर गाएंगे कथा में, याद रहेगा तो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं जम्मू उधमपुर से आई हूँ आपका दर्शन करने के लिए, और वृंदावन में आई हूँ 4-5 दिन से। तो मैं जब भी किसी के साथ अच्छा करती हूँ वही मेरे साथ बुरा करता है, ऐसे क्यों होता है? किसके साथ आपने अच्छा किया? हाँ जी, आपने किसके साथ अच्छा किया? सबके, कोई भी होगा, फ्रेंड है, घर में कोई भी होगा तो मेरे साथ बुरा ही करते हैं। क्या बुरा हुआ आपके साथ? कुछ भी करूँगी ना तो मेरे को बुरा ही कहते हैं बस। कौन बुरा कहता है? सब कहते हैं। कौन? नाम बताओ। हाँ जी, नाम बताओ, कौन बुरा कहता नहीं है? नाम नहीं, सब बोलते हैं। अच्छा, नाम ही सब है क्या? सब मेरे को बुरा ही कहते हैं। कहने दो, आप तो बुरी नहीं है ना? आप बुरे हैं? हाँ नहीं, फिर तो मैं कुछ, सबके साथ अच्छा ही करती हूँ, मेरे को सब बुरा बोलते हैं। आप अच्छा करते रहो, हाँ जी, लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, बोलने दो। चलो राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। आशीर्वाद दीजिए मेरी फैमिली को। राधे राधे गुरुजी। जी। हम बहुत खुश हैं आज आपसे मिलके। हम अहमदाबाद से आए। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, आज तक आपके प्रश्नोत्तरी में हर साल का जवाब मिला है मुझे। आपके दर्शन हो गए, बहुत खुश है। पर आपके महाराज जी रील्स और वीडियो देखने के लिए मोबाइल देखती हूँ तो वो गलत है क्या? रील्स देखते क्या देखना पसंद है? आपके जो भी आते पूरा दिन वही देखना पसंद करती हूँ मैं, तो वो देख सकते हैं। कथा भी सुना करो 3 घंटे कथा की। भी सुनती हूँ। बस कथा सुनो, बाकी सब ठीक है। ठीक है, वो मेरे बच्चे दोनों। भूमि मिष्टी, राधे राधे बोल दो। राधे राधे बेटा। राधे राधे, धन्यवाद। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ इस तरफ भाई। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। क्योंकि
अब लक्ष्मी है, सा, लक्ष्मी माँ होती है, स्त्री बेटी तो है, लक्ष्मी है, माँ भी है, इसलिए इस भाव से पिता बेटी का आदर करते। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है ना, तो पाँव छू करके माहौर लगा के, हमारे यहाँ कन्या को देवी ही माना गया है, भगवती लक्ष्मी ही माना गया, इसलिए हम लोग उनका आदर करते हैं पाँव छू कर। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? किनको? ससुर सास ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुबाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुबाओगी अपने? नहीं। हैं? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं? हाँ, ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? ये सुनो सुनो और बात करो। पाँव सास ससुर ना वो सास ससुर हैं बेटा, पति के पाँव छूते हैं ना, तो वो पति के माता पिता हैं, तो जब पति का आदर है तो पति के माँ बाप का भी आदर हो, इसलिए पाँव छूते हैं। चलो और। हेलो, राधे राधे। हाँ जी, मैं कानपुर से आई हूँ, सुकांति। कहाँ से? कानपुर से, सुकांति कानपुर। गुप्ता। पोथी बैठा ली है जी मैया बताओ। अपने हस्बैंड के साथ। मेरी देवरानी कह रही है कि हैं? मेरी देवरानी कह रही है कि देवर ने दूसरे गुरु किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम किसको करें, मतलब वही करें कि कोई दूसरे को करें। जो उनका मन है वो करें। उसका मन है दूसरे का लेने का, तो दूसरे करें। तो पति पत्नी अलग अलग ले सकते हैं? ले सकते हैं, पर एक ही हो तो अच्छे है, एक विचारधारा होगी। अच्छा ठीक है, राधे राधे। गुरुजी मेरा आपका कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं कुमारी दुर्गा मुखर्जी हूँ। गुरुजी, इतवार के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, हाँ। किंतु यदि सोमवार या मंगलवार पढ़ा, इतवार के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ेंगे, सोमवार के दिन एकादशी, मंगलवार के दिन द्वादशी, तो तुलसी पत्ता शनिवार को तोड़ के रखती हूँ, फ्रिज में भी रखने से सूख जाता है, तो फिर भगवान को कैसे चढ़ाऊंगी? तुलसी का पत्ता सूख जाए तो भी भगवान को चढ़ जाता है, चढ़ा सकती हूँ उसको? बिल्कुल। अच्छा, और यदि मंजरी दी तो? हैं? मंजरी दी तो? मंजरी भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी पूजा कमरे में मृत इंसान का फोटो नहीं रखते हैं। किसका? मृत इंसान का, यानी मरे हुए इंसान हाँ। का। पर मैं अपने माँ पिताजी का पूजा करती हूँ, फूल देती हूँ, तो वहाँ पे मैं पूजा करती हूँ माँ पिताजी का, तो उसको कैसे करूँगी फिर? तो हैं तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान के मंदिर में भगवान हो, दक्षिण दीवार पर दक्षिण की ओर, घर के दक्षिण दिशा पर पूर्वजों की फोटो हो सकती है। दक्षिण दिशा में? दक्षिण में। अच्छा, और एक चीज़ पर महाराज, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गीले बाल में पूजा नहीं करते हैं, तो गीले बाल? हाँ, गीले बाल में। तो सुखा लो। नहीं सूखता ना महाराज, है? नहीं सूखा, क्योंकि मैं जब भी नहाती सिर से ही नहाती हूँ। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब 12 महीने आप सिर से 12 महीने 3 बजे उठती हूँ और 12 महीने में सिर से ही नहाती हूँ। तो बाल सूखने में कितना टाइम लगता है? वो टाइम लगता महाराज, नहीं सूखते। अरे अभी अच्छे तो से पोंछ लिया करो। पोंछने से भी नहीं सूखते हैं। हैं? हाँ, नहीं सूखते हैं। तो कोई बात नहीं, गीले बाल में फिर भगवान का नाम तो जपना, भगवान का नाम तो जप सके, बाल गीले हो या सूखे, भगवान को बालों से मतलब थोड़ी, भगवान को हृदय से मतलब है। हाँ, भगवान। तो और एक चीज़ महाराज, मेरे साथ मेरी यानी हम लोग की मोहल्ले की चाची आई हैं, उनकी बेटी माने एकदम फालतू लड़की है। फालतू? अपने माँ पिताजी को मारती है। कौन? वो उनकी बेटी अपने माँ पिताजी को मारती है, भाई बहनों को मारती है, बोलने का कोई तरीका नहीं है उसमें। कहाँ है वो? आई है मेरे साथ में, लेकिन वो ना भजन भागवत सुनने आती है, कुछ बैठे रहेगी, मोबाइल देखेगी, बस यही करेगी और सोए रहेगी। अभी आई है? अभी वो रूम में है। कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में बात कराना। मेरे को डर लगता है महाराज, क्यों आपको उल्टा ना कुछ बोलते, क्योंकि अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोल दे चलेगा। ले आऊंगी कल ले आना। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा सवाल ये है कि 11 के दिन हम लोग व्रत रखते हैं,
तो भगवान का भी व्रत रहता है क्या? नहीं, भगवान का व्रत नहीं रहता। तो उनको अपन जो भोग दूसरी वस्तु का लगा सकते हैं? जो आप खाओ वो भोग लगा के खाओ। अच्छा, जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है, 12-1 बज जाती है, कोई बात नहीं, चल जाता है। जब भी आप खाओ बस भोग लगा के खाओ। गुरुजी, मेरा ये बेटा है, ये 1 साल पहले बहुत ही नालायक था। हाँ, अब इस बार इसने पैसे जोड़ के मुझे यहाँ पे वृंदावन लेके आया है जबरदस्ती। वाह, अच्छा बेटा है। 2400 रुपये दिया है इसने मुझे कि मम्मी चलो वृंदावन चलते हैं। वाह, सुंदर, अच्छा बेटा, ऐसी करना। काम करके इसने दिया है। तो क्या करता है ये पढ़ाई भी करता है, 7th क्लास में है। और? अभी बीच में थोड़ा 1-2 महीने काम कर लिया था, फिर इसने 5000 रुपये कमाए थे, उसमें से इसने मुझे 2400 रुपये दिए वाह, कि मम्मी चलो वृंदावन चलना है। 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ता भी है और कमाता भी है। यही उम्र है कमाने की। छोटी सी आयु में बच्चे कमाने लग जाएं। एक बार राधे राधे बोल दो बेटा। छोटी सी उम्र से कमाने लग जाएंगे तो वो सदा कमाएंगे, और वो जब सोचते हैं कि हम पहले पूरी पढ़ाई कर लें फिर कमाएंगे, तब कुछ ना हो पाएगा तुमसे। इसलिए पहले काम करते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि काम भी एक पढ़ाई है। राधे राधे। काम जो सिखा सकता है वो डिग्रियां नहीं सिखा सकती। राधे राधे गुरु जी। खुश रहो बेटा, ऐसी है, खूब काम करना।